कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले सभी स्टूडेंट्स जो मैथ्स के लिए सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं किस बात को लेकर कि अपनी कैलकुलेशन स्पीड को कैसे बढ़ाएं। दैट मीन्स मैथ्स में कैलकुलेशन 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 कैसे होगी, ये कैलकुलेशन कैसे स्पीड बढ़ाएं। दैट मीन्स वो कैलकुलेशन की स्पीड कहाँ से लेकर आए जो हमारे एग्जाम में कैलकुलेशन के थ्रू मैथ्स में क्वेश्चंस के टेम्पटेशन को बढ़ा सके। तो कैलकुलेशन की स्पीड एक्चुअली कहीं से आती नहीं है, ये खुद डेवलप करनी पड़ती है। कैसे कैसे बढ़ेगी हमारी कैलकुलेशन की स्पीड। आज का हमारा टॉपिक है अपनी कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ाएं। हम अपनी कैलकुलेशन की स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं, ऐसा क्या करें कि हमारी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़े। देखिए, कैलकुलेशन की स्पीड ऐसा तो है नहीं कि हम मार्केट में जाएं और परचेज करके ले आएं और हमारे पास आ गई, लो हमारी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ गई। दैट इज नॉट पॉसिबल। तो फिर ये बढ़ेगी कैसे, क्या करें कि हमारी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाए। दैट मीन्स हमारी कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ेगी। कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ाने के लिए हमें एफर्ट करने पड़ेंगे, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, तभी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ सकती है। ऐसा नहीं कि किसी ने कहा कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड हम एक दिन में बढ़ा देंगे। दैट इज नॉट पॉसिबल। मैं आपसे बोलूं कि एक दिन में बढ़ा दूंगा तो मैं आपसे झूठ बोल रहा हूं। दैट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव ही नहीं है। तो कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाने के लिए जरूरी ये है स्टूडेंट्स कि आप कंटिन्यूअसली लर्न करें। बाय लर्निंग, याद करने से हमारी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ती है। मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो मैथ्स भी बाकी सब्जेक्ट की तरह ही एक लर्निंग सब्जेक्ट है, याद करने वाला सब्जेक्ट है। दैट मीन्स मैथ्स में भी आपको बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ेगी। टेबल्स याद करनी है, स्क्वायर्स याद करने हैं, क्यूब्स याद करने हैं, ईच एंड एवरी स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स को याद करना है, ट्रिक्स याद करनी है, ट्रिक्स को कहाँ कैसे यूज करना है ये याद करना है। इसका मतलब मैथ्स भी बाकी लर्निंग सब्जेक्ट की तरह ही 70% लर्निंग 30% प्रैक्टिस होता है। इसका मतलब आपको याद तो करना ही पड़ेगा, नो एक्सक्यूज। और बिना याद किए अगर आप सोचते हैं कि आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ा लेंगे, मैथ्स में अच्छे मार्क्स ले आएंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव ही नहीं है। तो फिर आपको याद तो करना ही पड़ेगा। अब याद क्या करना, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि याद क्या करें, क्या चीज याद करनी है और कैसे याद करनी है। वो हम बताएंगे आपको कि आपको क्या याद करना और कैसे याद करना है, ठीक है, कितना याद करना है। ये सारी बातें हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते चलेंगे। इसके लिए आपको हमारे साथ कंटिन्यूअसली जुड़े रहना होगा, क्योंकि हम अब मैथ्स के लिए एक सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें बेसिक मैथ्स मींस जस्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन से स्टार्ट करते हुए आपको एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। कंटिन्यूअसली आपके साथ बने रहेंगे, हर एक एग्जाम में आपका हाथ पकड़ कर चलेंगे। दैट मीन्स आप किसी भी एग्जाम में परेशान ना हो, इतना आपके साथ चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ओके, जिसमें हम आपके साथ मैथ्स की छोटी से छोटी बातों से लेकर बड़ी से बड़ी बातें हर चीज डिस्कस करेंगे, हर चीज आपको सिखाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको भी पूरी तरह से कमिटेड होना पड़ेगा। आपका कमिटमेंट ये होना चाहिए कि हम जो आपको बताएं, हम जो आपसे कहें, हम जो आपको सिखाएं, वो सारी बातें आप याद करते चलें। ओके, सेकंड, याद कर लिया तब उसकी प्रैक्टिस करने की भी तो जरूरत है। दैट मीन्स सेकंड आता है रेगुलरली प्रैक्टिस करना। अगर आप याद कर लेते हैं और उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो याद किया हुआ 3-4 दिन में भूल जाएंगे, जबकि मैथ्स प्रैक्टिस भी मांगती है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि 70% लर्निंग एंड 30% प्रैक्टिस है। याद तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, तभी हमारी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी। अदरवाइज कैलकुलेशन स्पीड नहीं बढ़ सकती। तो क्या याद करना है, कैसे याद करना है, उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए, मैथ्स बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से अगर हम बात करें तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मैथ्स का, वो है सारी की सारी कैलकुलेशन के लिए यूज होने वाले सिंबल्स। ओके, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कंपैरिजन, ये सारी बातें हमें सीखनी पड़ेगी। जिनको आती है बहुत अच्छी बात है, तो वो कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स को कंटिन्यू करें, शॉर्ट ट्रिक्स सीखें। अब शॉर्ट ट्रिक्स भी ऐसे ही नहीं सीखी जाती, आपको अगर कोई सिखा रहा है तो उसके बाद उसकी कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। ओके, कंटिन्यूस प्रैक्टिस आपको करनी है, सिखाना हमारा काम, प्रैक्टिस आपका काम।
ओके, याद करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, डेफिनेटली आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी। तो आज हम बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए मैथ्स को आज से ही स्टार्ट करते हैं। अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसको सीखते हैं। कैलकुलेशन स्पीड्स को एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए जिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ेगी उनमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। दैट मीन्स आपको जोड़ना घटाना बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसके लिए हमें एक छोटी सी प्रैक्टिस कंटिन्यूस बेसिस पर अपने हर उस फ्री टाइम को यूटिलाइज करने के लिए करनी होगी जिससे हमारी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ सके, और वो है 1 डिजिट टू 1 डिजिट एडिशन। आप किसी भी नंबर में किसी एक डिजिट को ऐड करने का कोशिश करेंगे। दैट मीन्स 16 में 5 प्लस किया, 19 में 7 प्लस किया, 1 डिजिट को ऐड करना जस्ट, ओके, सिंगल डिजिट 0 टू 9 के किसी भी डिजिट को एक नंबर में ऐड करना। 19 प्लस 8 कितना होता है वो आपको एग्जैक्टली रिकॉल करना होगा। क्लियर? उसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, तभी आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी। और ऐसा विदाउट पेन एंड कॉपी करना है। दैट मीन्स आपको केवल और केवल दिमाग को यूज करना है। जितना माइंड कैलकुलेशन होगा, जितना कैलकुलेशन माइंड के थ्रू होगा विदाउट कॉपी एंड पेन, उतनी ही कैलकुलेशन स्पीड बढ़ती है। इसलिए जरूरी यह है कि आप अपनी कैलकुलेशन केवल दिमाग से करें। ओके, दैट्स व्हाई सपोज आपसे कहा 25 प्लस 3 कितना 28, 19 प्लस 4 कितना 23, 18 प्लस 9 कितना 27। तो इस तरह से आपको एकदम से फास्ट होना पड़ेगा। ओके, तो किसी भी नंबर में सिंगल डिजिट को ऐड करना आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दैट मीन्स इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। इसमें अगर आपका टाइम बच जाता है तो आपकी एडिशन की जितनी भी कैलकुलेशन है डेफिनेटली वो आपका टाइम सेव करेंगे। दैट मीन्स स्पीड के साथ सॉल्व होगा। इसलिए सबसे पहले कैलकुलेशन के लिए अगर आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है तो क्या काम करना होगा? एडिशन स्ट्रॉन्ग करना होगा। एडिशन का कौन सा पोर्शन स्ट्रॉन्ग करना है? एडिशन में जनरली हमें किसी भी नंबर में 1 डिजिट को ऐड करना आना चाहिए। हम आगे भी डिस्कस करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हम आज केवल 1 डिजिट की बात करें। तो नंबर में 1 डिजिट को ऐड करने का जो कॉन्सेप्ट है, चलिए हम उसको यूटिलाइज करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं आजकल जितने भी एग्जाम्स हैं वो सारे के सारे ऑनलाइन हो गए, ऑलमोस्ट ऑनलाइन हो गए। ऑनलाइन एग्जाम्स में हमारे साथ ड्रॉबैक ये होता है कि हमारे सामने स्क्रीन में एक बार में केवल एक ही नंबर आ रहा हो, एक ही क्वेश्चन आ रहा हो, और एक क्वेश्चन आ रहा है तो हमें उसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व करने के लिए अगर सपोज एडिशन सब्सट्रैक्शन का इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया गया है, लाइक दिस, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के लिए कोई क्वेश्चन दिया गया और आपसे कहा जाता है ऐड करो, तो आप उस पूरे क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में कॉपी जब करेंगे तो डेफिनेटली एक आध डिजिट इधर उधर हो ही जाएगा, और हो गया तो आंसर तो आने वाला नहीं, आंसर डेफिनेटली गलत आएगा। आप दोबारा चेक करोगे, फिर नंबर्स को टैली करोगे, फिर ऐड करोगे, तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। ऐसा क्यों करें? जबकि स्क्रीन में हमें नंबर दे रखा है, आपके जितने भी सिस्टम्स होंगे उनमें स्क्रीन पर ही नंबर्स होंगे, उन्हें वहीं ऐड करने की कोशिश करनी है, उन्हें कॉपी नहीं करना है हमें। इसका मतलब आप अगर ऑनलाइन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस भी ऑनलाइन फॉर्मेट के थ्रू ही करनी पड़ेगी। दैट मीन्स आपको अपने डेस्कटॉप पर ही इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसलिए प्रैक्टिस का मोड भी चेंज कीजिए। आप अब बुक्स के थ्रू अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बुक्स के थ्रू की गई प्रैक्टिस और एग्जामिनेशन रूम में किए अटेम्प्ट होने वाले क्वेश्चन, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। इसलिए आप अपनी प्रैक्टिस के मोड को भी ऑनलाइन के फॉर्मेट के थ्रू ही डेस्कटॉप फॉर्मेट में ले जाइए। मीन्स क्वेश्चंस को वही सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, इसके लिए किसी भी नंबर में 1 डिजिट को ऐड करना आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी। चलिए प्रैक्टिस करते हैं इसको ऐड करना। एडिशन में आपको नंबर्स को बोलना भी नहीं है, ऐड करके जो रिजल्ट आएगा उसे बोलिए ना। नंबर को बोल के क्या करना है? नंबर ऐड कर दीजिए तुरंत और फिर बोलिए। लाइक सपोज आप ऐड करने जा रहे हैं, लेट दिस वन, 0 में 9 को ऐड करना है, तो 0 9 ऐड करके 9 आता है, सबको पता है, तो डेट इज 9 हो गया। इधर 8 को प्लस करेंगे 17 होगा, तो 17 बोलिए, 8 मत बोलिए। तो डेट मीन्स एडिशन कैसे करना है? 9 17 26
इस तरह से बोलना, 9 को नहीं बोलना, क्योंकि बोलने में भी स्टूडेंट्स टाइम वेस्ट होता है, उस टाइम को भी बचाइए ना। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में एटलीस्ट बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए डिजिट्स को, आप डायरेक्टली उसको सॉल्व करके जो सॉल्यूशन आता है उसे बोलो। दैट इज 9, 17, 26 कैरी 2 हमारा। नेक्स्ट 10, 8 and 2 10 हो गया, 10, 19, 26, 29 कैरी 2, ओके। 4, 13, 19 कैरी 1, 10, 14, 21 कैरी 2, 5 दैट्स योर एडिशन। 5, 1, 9, 9, 6 दैट्स योर एडिशन, ये आपका एडिशन हो जाता है। तो इसमें हमें नंबर्स को लिखने की जरूरत कहाँ पड़ रही है? हाँ, लेकिन एक बात की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि हमारे सभी नंबर्स इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स के नहीं है, सब में अलग अलग नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो ऐसे केस में हमें ये कैसे याद रहेगा कि हमने कौन सा डिजिट यूज कर लिया, कौन सा नहीं किया? उसके लिए जिस डिजिट को आप यूज कर रहे हो उन्हें कट करते जाइए। कट करने के लिए आपको ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिससे स्क्रीन पर लिखा जा सके, लेकिन ऐसा कि आपको समझ में आए केवल। यू कैन यूज पेंसिल, आइदर व्हाइट बोर्ड मार्कर्स यूज कर सकते हैं, आप उनको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह का कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। 6, 9, 16, 17 कैरी 1 दैट इज 3, 11, 13, 5, 11, 14, 8, 6, 17 and 26. So the answer will be 26,437. तो हमें कहाँ लिखना पड़ रहा है, कहाँ बोलना पड़ रहा है? हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। देखिए, मैं आपको अपनी कैलकुलेशन की स्पीड नहीं दिखा रहा हूँ, मैं केवल और केवल आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एग्जाम में जब हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो किन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें उन बातों को ध्यान रखना चाहिए जो हमारा टाइम वेस्ट करती है। टाइम वेस्ट करने की प्रोसेस में ही ये प्रोसेस भी आती है कि हम नंबर्स को बोल रहे हो। जैसे हमने कहा 6, 4, 10, 10 and 3, हम बोलते हैं 10 and 3, 13, 13 and 5, 18, ऐसा बोलते हैं। ये टाइम वेस्ट कर रहा है, हमें अभी महसूस नहीं होता, लेकिन अगर आपके सामने ऐसे 10 क्वेश्चंस और 10 क्वेश्चंस विदाउट स्पीकिंग द ईच ऑफ द डिजिट्स एंड स्पीकिंग ईच ऑफ डिजिट, दोनों में डिफरेंस आप खुद महसूस करेंगे अगर दोनों तरीके से करके देखें। एक्चुअली हम छोटी क्लासेस से आज तक यही पढ़ते आए हैं कि नंबर्स को कैसे जोड़ना है, एक एक करके जोड़ते जाइए और उन्हें बोलते जाइए। ये हमारी हैबिट नहीं। तो जो हैबिट्स हमें एग्जाम में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं उन्हें हमें ड्रॉप करना पड़े, उन्हें छोड़ना पड़े और नई हैबिट्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा जिनसे हमारी स्पीड बढ़ेगी। यही तो वो चीज़ें हैं जो हमें सीखनी है और करनी है एग्जामिनेशन रूम में। इसलिए जो बातें हमें प्रॉब्लम करती हैं उन्हें छोड़ दो, जो बातें हमारी स्पीड बढ़ाएंगी उन्हें अडॉप्ट करो, उन्हें ग्रास्प करो, उन्हें सीखो, यूटिलाइज करो, प्रैक्टिस करो, तभी तो हमारी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो डेट इज 10, 13, 18 कैरी 1, 3, 6, 9 that is this one, 3, 11, 18, 21 carry 2, 10, 19, 23 carry 2, 7 to 9, 8, 17 carry 1, 10 that's your answer। ये आपका आंसर हो जाता है। ओके, इस तरह से हमें कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करनी है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। लेट फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास है दिस वन, प्रैक्टिस करते हैं इसके लिए भी। 9, 3, 12, 20, 29 carry 2, 8, 10, 17, 28 carry 2, 10, 11, 15, 21 carry 2, 6 to 8, 14, 18, 25 carry 2 and that is 5। this one, ये आपका आंसर हो जाता है। क्लियर? ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। एडिशन सब्सट्रैक्शन की किसी भी क्वेश्चन में आई एम रिपीटिंग अगेन कि आपको नंबर्स को एक तो एक जगह से दूसरी जगह कॉपी नहीं करना होगा। दूसरी बात, आपको 1 डिजिट का कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा। दैट मीन्स 1 डिजिट को किसी भी नंबर में ऐड करने में आपकी स्पीड होनी ही चाहिए, तभी आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7, 5, 12, 18, 21, 2, 6, 14,
22, 26, carry 2 to 4, 9, 13, 17, 19, carry 1, 2, 9, 11 and 9, 20. That is, देखिए कैलकुलेशन के स्टेज में ऐसा हो सकता है कि आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाए. डोंट वरी, ओके, उसे करेक्शन मत करो, लीव इट, आगे बढ़. तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले आप कम से कम 20 क्वेश्चन इस तरह के बना लीजिए, जिसमें अलग अलग नंबर ऑफ डिजिट्स ईच ऑफ नंबर के होने चाहिए. 4 नंबर 5 नंबर ऐड करते हुए आप क्वेश्चंस बनाएं. ओके, अब उनको कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए, लगभग आधा घंटा 1 घंटा छोड़ दीजिए. फिर उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए. क्वेश्चन के अटेम्प्टेशन में एक एक करके सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, जब तक दिमाग ये ना बोल दे कि अब मैं थक गया हूं, अब नहीं हो सकता, तब तक ऐसा करना है. ऐसा नहीं कि 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन की और छोड़ दिए. जब तक दिमाग ये नहीं बोल देता कि अब मेरे बस के नहीं है, नाउ लिव इट, तब तक आपको कैलकुलेशन करनी है. और ऐसा एक दिन नहीं, रेगुलर प्रैक्टिस होनी है, डेली प्रैक्टिस होनी है, तभी तो स्पीड बढ़ेगी. एक बॉडी बिल्डर क्या एक ही दिन में अपनी बॉडी बना लेता है? हाँ, एक दिन गया, खूब एक्सरसाइज की और घर आया तो उसकी बॉडी बन गई? नहीं. कब बनती है? जब डेली बेसिस पर वो थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करता रहता है, तब 6 महीने 7 महीने में उसकी बॉडी में शेप आना शुरू होता है. ठीक ऐसे ही जब हम भी कंटिन्यूसली थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहेंगे, तब 2 महीने 3 महीने में हमारी माइंड के अंदर शार्पनेस आती है और हम इन बातों को स्पीड के साथ करना शुरू करते हैं. एक दिन में स्पीड नहीं बनती. ओके, द रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे. एक दिन में नहीं बना है. इसलिए जरूरी यह है कि आप थोड़ी थोड़ी डेली प्रैक्टिस करें, तभी तो स्पीड बढ़ेगी हमारी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 6, 7, 13, 16 and 24 carry 2, 10, 18, 24, that is 4 carry 2 to 4, 6, 13 carry 1, 3, 1, 4, 9, 13, 22 carry 2, 4 to 6 and 3, 9. That's your addition. ये आपका एडिशन हो गया. तो एडिशन में आप देख रहे होंगे हम कहीं पर भी किसी भी एक क्वेश्चन को दोबारा चेक नहीं कर रहे. आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं. हमें तो स्पीड बढ़ाने से मतलब है. और स्पीड बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें प्रैक्टिस करनी है किसी भी नंबर में एक डिजिट को ऐड करने की. सिंगल डिजिट, दैट मींस 0 से 9 के किसी भी डिजिट को एक नंबर में ऐड करने की प्रैक्टिस करनी है. आप अगर ध्यान दें तो 7, 5, 12 डबल डिजिट का नंबर हो गया, उसमें एक डिजिट ऐड करना है 6. 12 and 6 प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी. 12 and 6 18 होता है. 18 में नेक्स्ट डिजिट ऐड करना है 3. 18 and 3 कितना होता है? 18 and 3 कितना होता है? ये प्रैक्टिस करेंगे. जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली हमारी स्पीड बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी, लेकिन एक दिन में नहीं बढ़ेगी. आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी. क्लियर? तो अब आज हमने केवल और केवल एक डिजिट का एडिशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा. अगर मैं आज ही आपको मास्टर बनाने की सोचूं तो डेफिनेटली आप नहीं बन सकते. ठीक है, कोई नहीं बन सकता. सबको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मिले तो उसके पास स्टॉक बन जाएगा. लेकिन अगर किसी के सिर पर सारा का सारा कॉन्सेप्ट एक साथ डाल दिया जाए तो बोझ बन जाता है. ओके, हमें बोझ नहीं चाहिए. हमें कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस चाहिए. ओके, स्टैमिना बढ़ाना अपना. कैसे बढ़ेगा वो? कंटिन्यूस प्रैक्टिस के थ्रू. ओके, इस तरह के नंबर्स की प्रैक्टिस करते रहिए और साथ में डेली बेसिस पर हम कुछ होमवर्क भी करते चलें. ओके, होमवर्क में क्या है? नेक्स्ट लेक्चर तक आपको अपने 10 तक के टेबल्स, 10 तक के स्क्वायर्स एंड 10 तक के क्यूब्स को याद करना है, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम उन सबको यूज भी करें. 10 तक के केवल, मैंने आपसे नहीं कहा कि 50 तक याद कीजिए, आप केवल 10 तक याद कीजिए और 10 तक बेसिकली सबको याद होता है. ओके, इसलिए नेक्स्ट क्लास से हम एक एक स्टेप वाइज डेली बेसिस पर एक टेबल, एक नंबर का स्क्वायर और एक नंबर का क्यूब को बढ़ाते चलेंगे, जिससे एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद हमारी टेबल्स, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स का एक स्टॉक हो जाए जो हमें याद है, और वो डेफिनेटली हमारे एग्जाम में हेल्प करेगा. क्लियर? इसलिए डेली रेगुलर रहिए, रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस कीजिए और कंटिन्यूस बेसिस पर कुछ ना कुछ याद करते रहिए. क्लियर? होमवर्क याद रखिए. इसके साथ ही आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं. हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें फर्स्ट डे आज हमारा है
जिसमें हम एक डिजिट के नंबर को ऐड करना सीख रहे थे। नेक्स्ट टाइम हम डबल डिजिट के एडिशन के कॉन्सेप्ट को देखेंगे और इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तब तक बढ़ते रहेंगे जब तक आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़कर एक ऐसी स्टेज पर ना पहुंच जाए जहां आप बोले नाउ वी आर कॉन्फिडेंट इन कैलकुलेशन। ओके, तब तक हमें अपनी कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाना है। फिर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के डिफरेंट टॉपिक्स को देखेंगे जहां से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह से हम जीरो से हीरो तक के पूरे कॉन्सेप्ट्स को याद करते चलें। क्लियर? चलिए आज इतना ही रखते हैं और इसके साथ ही आज हम अपने वीडियो लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके सामने फिर रिप्रेजेंट होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी कैलकुलेशन करते रहिए। थैंक यू फॉर टुडे।